दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को ना सुनने की आदत नहीं है, रिजेक्शंस की आदत नहीं है, फेलियर नहीं चाहते हम अपनी लाइफ में। क्या आप भी उनमें से एक हैं और आप एक्टर बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज मैं वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि एक एक्टर मुंबई आने के बाद किस तरीके से रिजेक्शंस को फेस कर सकता है और करता है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जॉइन बॉलीवुड दर्शन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक एक्टर्स को रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं और कैसे वो रिजेक्शंस उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी एक्टर हैं, मुंबई आना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप बीइंग एक्टर मुंबई आते हैं तो कैसे आपके लिए ये पूरी दुनिया अलग सी लगती है, कैसे आपको सारी सिचुएशंस आपके अगेंस्ट दिखाई देती है। और ये फैक्ट है दोस्तों, ये फैक्ट है। जब आप मुंबई आएंगे ना, जब आप स्टेशन पर उतरेंगे, आप देखेंगे सडनली आपके जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं गायब से होने लग जाएंगे। दुनिया बहुत अलग है यहाँ पर मुंबई में। इतनी भीड़ भाड़, हर तरह के लोग आपको दिखाई देंगे, इतना ज्यादा कंपटीशन दिखाई देगा। आप जब ऑडिशंस के लिए जाएंगे वहां पर आपको कम से कम 200-300 लोग दिखाई देंगे जो आपसे अच्छे गुड लुकिंग हो सकते हैं या आपसे ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं। हर तरह का कंपटीशन आपको दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आप भी डिमोटिवेट हो जाएंगे ये सारी चीजें देख के, क्योंकि एक बार आपने ना सुना, दूसरी बार रिजेक्शन हुआ, तीसरी बार रिजेक्शन हुआ, चौथी बार रिजेक्शन हुआ। लेकिन जब ये सिलसिला कंटिन्यूस चलता रहेगा 1 महीना 2 महीना, तो हर इंसान के साथ ऐसा होता है। हर एक्टर जो शुरुआती दौर में मुंबई आता है, सब कहीं ना कहीं डिप्रेशन का या इस फेलियर का शिकार होते हैं। लेकिन यही वो वक्त होता है जब आपको अपने आप को समझाना होता है और आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होता है कि आज नहीं तो कल आपका दिन बहुत जल्दी आने वाला है और आप भी अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो फंडामेंटल समझते हैं कि आप अगर नए हैं, मान लीजिए अगर आप मुंबई फर्स्ट टाइम आए हैं और आप ऑडिशंस दे रहे हैं, तो आपके पास क्या वो आंकड़े हैं जिससे आपको अंदाजा लगे कि एवरेज कितने ऑडिशंस आपको देने हैं मुंबई में, जिसके बाद आपका काम चालू हो जाए? मैं आपको बताता हूँ, कम से कम आपको 150 से 200 ऑडिशंस देने हैं, जिसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका काम जो है वो स्टार्ट होगा। एवरेज देखा गया है कि अगर आप करीबन 100 या 150 ऑडिशन देते हैं तब जाके आपको कॉल्स आने चालू होते हैं और इस प्रोसेस में करीबन 2.5 से 3 महीने आपके लगेंगे ही लगेंगे। तो ये जो 2.5 से 3 महीने का जो इनिशियल स्टेज होता है ये बहुत टफ होता है। पहले तो आपको पता ही नहीं होगा कि ऑडिशंस कहाँ पर हो रहे हैं, और जब आपको पता चलेगा, किसी ऐसे ऑडिशन ग्रुप में आप जुड़ेंगे जहां आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर लोकेशंस पर ऑडिशंस हो रहे हैं, आप जैसे तैसे मुश्किल से धक्के खाते हुए वहां पर पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि आपके जैसे बहुत सारे लोग वहां पर ऑलरेडी खड़े हैं और सब अपने अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है किसी ऐड के ऑडिशन के लिए आप गए हो और अंदर से सडनली कोई कास्टिंग डायरेक्टर आता है और आपको देख करके बोलता है कि आप फिट हैं, आप नॉट फिट है, आप नॉट फिट है, आप नॉट फिट है, आप सब जा सकते हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, जो उम्मीदें हैं, इतना आप सोच कर आए थे इस ऑडिशन के बारे में कि मेरा यहाँ पर सिलेक्शन होगा तो मुझे ये काम मिलेगा, मैं टीवी पर आऊँगा, और इस तरह की जो एक्सपेक्टेशंस आप दिमाग में रखते हैं और सडनली आप देखते हैं कि आपको तो नॉट फिट करके भगा दिया गया वहाँ से, तो आपकी हिम्मत टूट जाती है। ये मैं किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इससे मोटिवेशन लें, आप इससे स्ट्रांग बने। जब आपको पता होगा कि ऐसी चीज़ें आपके साथ होने वाली है तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप ऑडिशन प्लेस में जाएंगे, आपसे कोई बात तक नहीं करेगा, आपको देखते ही नॉट फिट कर दिया जाएगा, तो आपको शक होने लगेगा अपने ऊपर कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या मैंने कपड़े खराब पहने, क्या क्या हो गया, मुझे देखते ही लोग क्यों नॉट फिट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे। जो एक्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे, ऐसा होता है। लेकिन ये प्रोसेस आपको रोकना नहीं है। इसी तरीके से आपको डेली जाना है, ऑडिशन प्लेसेस पर लोगों से मिलना है,
कॉन्टैक्ट्स बनाने। जब भी आपको कोई नॉट फिट भी अगर करता है कास्टिंग डायरेक्टर, तो उसका नाम ले लीजिए, नंबर ले लीजिए, ईमेल आईडी ले लीजिए और घर आने के बाद उनको अपना प्रोफाइल भेज दीजिए। और ये प्रोसेस आपको डेली बेसिस पर करना है। डेली आपको कम से कम 3 से 4 जगह जाना है, कम से कम 3 से 4 ऑडिशन प्लेसेस पर जाना है। चाहे आप फिट हो या नॉट फिट हो, आपको रिजेक्शंस की आदत डाल लेनी है। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप वहां पर आपको फिट किया गया, नॉट फिट किया गया, आपका ऑडिशन हुआ नहीं हुआ। जिस तरीके से आप मान लीजिए कोई एक जॉब कर रहे हैं, एक सेल्समैन कैसे अपनी जॉब करता है, एक डॉक्टर अपनी जॉब करता है, इंजीनियर अपनी जॉब करता है, डेली जाते हैं 9 आवर्स की शिफ्ट करते हैं, उसी तरीके से ये आपका काम है, लोगों से मिलना, ऑडिशंस देना। बेशक आप फिट हो या नॉट फिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका काम है ऑडिशंस देना और आंखें बंद करके देना, बिना थॉट प्रोसेस लगाए देना। आपको सोचना नहीं है कि मैं वहां जाऊंगा, इतनी दूर जाऊंगा, 2 घंटा ट्रैवल करके, 1 घंटा ट्रैवल करके, नॉट फिट हो गया तो क्या होगा। ये आपके काम का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, तो इसकी आदत डाल लीजिए, रिजेक्शन की आदत डाल लीजिए। और दूसरी एक और चीज, जब आप ऑडिशन देना दोस्तों, तो ऑडिशन देने के बाद ये ना सोचे कि वहां से मुझे कॉल आएगी और मैं उस कॉल का इंतजार करूंगा। नहीं, आपने ऑडिशन दिया, भूल जाइए उसको। ऑडिशन देने के बाद कोई उम्मीद मत रखिए कि वहां से मुझे कॉल आएगी। आपने अपना काम कर दिया, अब आप भूल जाइए। अब उस कास्टिंग डायरेक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। और जब भी ऐसा होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है, तो कास्टिंग डायरेक्टर आपको कहीं ना कहीं से कुछ भी करके ढूंढ के निकाल लेगा। आपका नंबर ऑलरेडी है उसके पास, आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी है उसके पास, वो तो वैसे भी कांटेक्ट कर सकता है आपसे। लेकिन बाय एनी चांस अगर उसके हाथों अगर नंबर भी खो गया आपका, तो भी वो आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल लेगा। ये उनका काम है और इस बात के लिए उनको पैसे मिलते हैं और ये उनका टारगेट होता है जो उन्हें पूरा करना है। जैसे आपका टारगेट है ऑडिशन देना, वैसे उनका टारगेट है एक्टर ढूंढना। तो इस बात की बिल्कुल चिंता मत करना कि मैं उसको फॉलो अप करूंगा, मैं कॉल करूंगा, डायरेक्टर से पूछूंगा कि सर मेरा हुआ या नहीं हुआ। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको ऑडिशन देना है, दैट्स इट। आपने ऑडिशन दिया, अब आप भूल जाइए, अब उसको उसका काम करने दीजिए। तो दोस्तों, एक चीज मैंने आपको बहुत क्लियरली आज बताई है, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। कम से कम 150 से 200 ऑडिशंस आपको देने ही होंगे। उसके बाद ही आप कोई एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हाँ, अब मुझे कॉल्स आने चाहिए। लोग करते क्या है, जनरली 1-2 ऑडिशन देते हैं और सोचते हैं कि यार मुझे कॉल नहीं आ रहा, या मुझे रिवर्ट नहीं आ रहा, मुझसे काम हो नहीं पा रहा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्या मेरा होगा सिलेक्शन, क्या मुझे आगे काम मिलेगा। इस तरह के थॉट्स उनके दिमाग में आने लग जाते हैं। तो आपको तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि आज आपको एक चीज एकदम क्लियर होगी, 150 से 200 ऑडिशन आपको देने। उसके बाद फिर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, जज करना है, अपने आप में चेंजेस लाने, लेकिन पहले 150 से 200 ऑडिशंस आपको देने। दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जब भी आप मुंबई आएंगे ना, ऑडिशंस के लिए जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपने लाइंस तो याद की है, लेकिन जैसे आप कैमरे के सामने पहुंचे आप ब्लैंक हो गए। ये सभी के साथ होता है दोस्तों, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको प्रिपेयर ऐसा करना है अपने आप को। मैंने देखा है लोगों के साथ, वो स्क्रिप्ट लेते हैं, बहुत अच्छे से याद करते हैं, उनको लगता है कि यार मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, ये इस लाइन को मैं इस तरीके से बोलूंगा, ऐसे एक्सप्रेशन दूंगा, ऐसे लुक दूंगा। और जैसे ही वो कैमरे के सामने पहुंचते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला एक्शन, वो पूरा ब्लैंक हो जाते हैं, लाइन्स याद नहीं होती, या जो सोच कर जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। आपके साथ भी ऐसा होगा। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको रिजेक्शंस की आदत डाल लेनी चाहिए। आपको ये सोच कर जाना है मुंबई में कि मुझे डरना नहीं है, मुझे सिर्फ ऑडिशन देना ही है, मेरा काम है। 150 से 200 ऑडिशन तो मुझे हंस के देने हैं, बिना सोचे समझे, बिना डरे घबराए, बिना हिचकिचाए मुझे ऑडिशंस देने हैं। ये मेरा काम है। और आप देखना, अगर आप सही प्रोसेस के थ्रू जाओगे, बिना घबराए ऑडिशंस दोगे, अच्छे से दोगे, क्योंकि आपका माइंडसेट क्लियर है, आपको इतने सारे ऑडिशंस देने, तो आप देखना आपका काम भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा ना रखें। ऑडिशन देते समय एकदम क्लियर रहे कि हाँ ठीक है, ये मेरा काम है, मैं ऑडिशन दे रहा हूँ, बाकी काम कास्टिंग डायरेक्टर का है। जब भी मेरा सिलेक्शन होगा वो मुझे कॉल करके बता देंगे। दोस्तों, मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। और अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल पूछ दें। एक वर्किंग एक्टर से अगर आप जानना चाहते हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैंने कैसे चीजें की। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।